हरे कृष्णा। मैं आपको सांपदा का डोरा का महत्व और सांपदा माता की कहानी सुना रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चैत्रपति एकम होली के दूसरे दिन छाड़ी को यह अच्छी तिथिवार देखकर सांपदा माता का डोरा लेते हैं। सांपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी में थोड़ा पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 29 तार की लच्छी बनाकर उनसे छोटी गांठ लगा ले। गांठ विषम संख्या में 11, 13, 15 आदि होनी चाहिए। सास का डोरा 29 गांठों वाला, बहू का डोरा उसमें से कम 17 या 15 गांठों वाला और उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 11 या 13 गांठों वाला होना चाहिए। जितनी गांठें लगाई उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखें। जिससे अविवाहिता पुत्र हो उनकी साथ साथ की तांगड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाए, गांठ नहीं लगाए। फिर उन्हीं डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी के रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग से सब डोरों को जिमावे। फिर इन डोरों की पूजा करें, जल का छींटा दे। फिर इन डोरों का देना और 10 घर में 10 टिकी लगाना। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग से जीमना, मेहंदी लच्छा चढ़ाना और जल का छींटा देकर जल पिला देना। जितने तार का डोरा लिया उतने ही अक्षत हाथ में लेकर कहानी कहे या श्रवण करे। सांपदा माता की कहानी इस प्रकार है। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहां पर बहुत भीड़ हो रही थी, सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देखकर आ, किस चीज की भीड़ हो रही है। तो वह देखकर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी के रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आखे यानी अक्षत हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। तब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि ये सांपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है। कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को सपने में सांपदा माता बोली कि हे राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे तो रोज यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर की में बैठी रहेगी और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुंचे तो राजा ने वहां पर 2 तीतर रानी को लाकर दिए और बोला कि तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ी पड़ा था। वह जमीन खा गई। तो राजा रानी से बोला कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा के दोस्त के गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था और वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वहाँ एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्होंने जगाकर बाग के
मालिक ने पूछा कि तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तुम सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि ये संपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, इसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज है। रानी बोली कि यह संपदा माँ सच्ची है, फिर हमारे पहले दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार में जौ निकलेंगी, दूसरी बार में हल्दी का गांठ और तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा और रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह सब अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोर निकल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था। उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले कि हम तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी, वह दे दिया। जो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे जो दोनों तीतर पड़े हैं। वे समझ गए कि यही वे तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए। जो देखा दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया। सोने की झारी आ गई, दातन हरी हो गई। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपनी धर्म बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जमन किया। 16 ब्राह्मणी जिमाही 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। ये संपदा माता जैसा पहले राजा से रूठी वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा ही सबको देना। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए। विनायक जी की कहानी इस प्रकार है। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा कि ला मैं बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरू है वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने कहा वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, खीर तैयार हो गई हो। तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा कि गणेश जी आपके भोग लगाना कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डोली और कटोरे भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा कि यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा कि मैं जय गणेश जी आपको भोग लगाना और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि दादी माँ मैंने तो खा ली। बुढ़िया ने कहा कब खाई? गणेश जी ने कहा जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, तब जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लग रही है,
उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा कि चाकी के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो, बात बता बता बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि नगरी जिमा दे। लोगों को न्योता दिया, तब हंसने लगी, बोले कि कल तक तो खाने तक का पता नहीं था, आज नगरी जिमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से जिमे। नगरी जिमी थी तभी से चूरू पूरा ही भरा था। राजा को पता चला कि बुढ़िया को बुलाया और कहा कि कोई बुढ़िया, ऐसा चूरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चूरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कांसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया, चूरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते, यह चूरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चूरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा कि बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा कि झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चर्रे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए, जो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा कि सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा कि बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा कि सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और हुकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको धन धान्य देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।